बात चीन की, जिसे भारत ने करारा जवाब देने का पूरा प्लान रेडी कर लिया है। एलएसी पर चीन को मात देने की भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें चीन का चित होना तय है। भारतीय सेना ने लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो चंद सेकंड में दुश्मन देश से आने वाली तबाही को निस्तनाबूद कर देगा। इतना ही नहीं, एलएसी पर फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और हजारों सैनिकों की तैनाती की गई है, जो चीन के लिए कभी भी तबाही ला सकते हैं। ये चालबाज चीन को चित करने के प्लान का महज एक ट्रेलर है। अब तक एलएसी के करीब लेह लद्दाख के आसमान पर फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एलएसी के उस पार ड्रैगन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश की गर्जना भी सुनाई देगी। अगर चीन ने जरा भी हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बॉर्डर पर चीन को मात देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। जल और जमीन ही नहीं, आसमान से भी चीन की घेराबंदी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी अब की बार चीन का पक्का इलाज करने का इंतजाम किया जा चुका है। लद्दाख की सुबह रोज इसी तरह से आजकल हो रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह इसी तरह से हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लद्दाख की इन वादियों में गरजते हुए आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाते हैं और एक साफ संदेश जाता है चीन को कि हम तैयार हैं। तो आप Su-30 MKI फाइटर को देख रहे हैं, रोजाना की तरह आज भी ये एयर कॉम्बैट पेट्रोल डीलिंग कर रहा है, यानी कि निगरानी करता है और साथ ही साथ तैयारी रखता है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो किसी भी वक्त ये फाइटर्स तैयार हैं चीन के ऊपर धावा बोलने के लिए। नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी का होमवर्क पूरा हो चुका है। यही वजह है कि बॉर्डर पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, टैंक और लड़ाकू विमान एक्टिव हैं। आसमान में भारत के फाइटर और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 24 घंटे अलर्ट पर हैं। एलएसी पर भारत ने चीन की चाल को मात देने के लिए ऐसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है जो जमीन से हवा में अचूक मार कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगी आकाश मिसाइल दुश्मनों के फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को ध्वस्त कर देगी। यानी चीन की ओर से आने वाले हर आसमानी खतरे का सुरक्षा कवच यही है। खास बात यह है कि आकाश मिसाइल आवाज की रफ्तार से भी 3.5 गुना तेजी के साथ टारगेट को तबाह कर सकती है। स्पेशल रेडार सिस्टम से लैस ये मिसाइल एक साथ दुश्मनों के 40 टारगेट को ट्रैक कर सकती है और सतह से हवा में 30 किलोमीटर दूरी पर दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। चीन ने अपने हुंसा और हुतान एयरबेस पर चाइनीज PLA एयरफोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि J-11 और J-16 के साथ बॉम्बर्स फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करते हुए वो UAV और एयर डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अब ईस्टर्न लद्दाख के एरियाज में डिप्लॉय किया है। वजह यह है कि आसानी से ये मूविंग टारगेट को लॉक कर एरियल थ्रेट को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की 30 किलोमीटर की रेंज के साथ काबिलियत रखता है। यानी जमीन तो छोड़िए, चीन को आसमान में भी सबक सिखाने की जोरदार तैयारी है। अब पूरे सेक्टर में एडवांस क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो PLA के किसी भी फाइटर जेट्स को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जहां एक और चीन की तरफ से आने वाले खतरे से निपटेगा, वहीं भारतीय वायुसेना चाइनीज आर्मी को जवाब देगी। तैयारी यहाँ पर जबरदस्त नजर आ रही है। कहीं से भी हमने पिछले 7 दिन के करीब हो चुके हैं लेह में, हमने एक दिन भी नहीं देखा हो कि जब यहाँ पर एयर कॉम्बैट ड्रिल ना हुआ हो, और चाहे वो फाइटर्स हो चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, लगातार यहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं, एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं बता रहा था कि एयरफोर्स भी शामिल है और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी के पास उनका जो एविएशन विंग है, उनके पास जो चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स है, वो भी लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फुकचे और न्यूमा पूरी तरह से एक्टिव हैं। यहाँ हरक्यूलिस, ग्लोबमास्टर और AN-32 लैंड कर रहे हैं और जवानों की आवाजाही भी लगातार हो रही है। तो दूसरी तरफ मिराज 2000, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30, MiG-29, चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर
एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। Su-30 MKI, साथ में टाइगर शार्क जो कि ब्रह्मोस से पूरी तरह से लैस है, उसके साथ साथ मिराज 2000 और MiG-29 अपग्रेड जैसे लड़ाकू विमान इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए कर रहे हैं। एवैक सिस्टम से पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चाइनीज हरकत को मापा जा रहा है। पूरा एयर डिफेंस मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर चाइनीज PLA एरियल थ्रेट के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश करता है तो भारतीय वायुसेना अपना दबदबा दिखाते हुए उसको खदेड़ सके। लद्दाख के 832 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के 65 पॉइंट, हर पॉइंट पर भारतीय सेना की अचूक तैयारी है। 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से एक्टिवेट किया गया है। 1 के बदले 9 के रेशियो में जवानों की तैनाती की गई है। 36,000 जवानों के 3 डिवीजन को लद्दाख भेजा गया है। करीब 45,000 जवान लद्दाख में पहले से मौजूद हैं। यानी मोदी सरकार से हरी झंडी मिलते ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने